हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं खान सर के क्लास नोट्स। खान सर क्लास नोट्स वही खान सर हैं जो आपके जीके जीएस पढ़ाते हैं। और खान सर के क्लास नोट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आपका प्रथम क्लास होगा, प्रथम वीडियो होगा आपका, इसे लास्ट में जरूर देखिए। हिस्ट्री में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले पोर्शन हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को। मध्यकालीन भारत के इतिहास को पहले हम लोग समाप्त करेंगे, उसके बाद माने आधुनिक भारत के इतिहास में चलेंगे, उसके बाद प्राचीन समाप्त करेंगे। इसी तरह हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग इनके क्लास नोट का जो है सभी को खत्म करेंगे। यह क्लास नोट जो अपडेटेड है, ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले आपका क्या पढ़ना है, टॉपिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुस्लिम आक्रमण। चलिए इससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका मुस्लिम आक्रमण जो थे, अरब का आक्रमण था, उसके बाद तुर्क का आक्रमण था, ठीक है। किसका? तो अरब का आक्रमण और तुर्क का आक्रमण था। तुर्क आक्रमण में आपका मोहम्मद गजनवी था, उसके बाद मोहम्मद गोरी था। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अरब के आक्रमण को देखते हैं। भारत पर अरब आक्रमण को देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब का मोहम्मद बिन कासिम था। मतलब पहला मुस्लिम अरब आक्रमण आपका कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमण था यह, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया और इसने 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक क्या था? कर था। तो जजिया क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक सुरक्षात्मक क्या था? कर था। चलिए उसके बाद क्या हुआ है कि उसके बाद हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम में जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा। देख लेते हैं किसको किसको मुक्त रखा है। तो बच्चा को, बूढ़ा को, ब्राह्मण को, विकलांग को, उसके बाद औरत को, इन 5 को जो है जजिया कर से मुक्त रखा था। अगला दिया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए तब तक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह यानी मोहम्मद शाह को रंगीला बशाह के नाम से भी जाना था, तो मोहम्मद शाह ने समाप्त किया। तो जजिया कर से आपका ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक लाइन आपको ही दे दिया गया है इनके नोट्स में, ठीक है। इन सबों को ध्यान में रखिएगा। फिर से रिपीट करा देते हैं आप लोगों को। तो सर्वप्रथम का जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिर आपसे पूछेगा कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त कर दिया? तो 1564 ईस्वी में। फिर आपसे पूछेगा कि औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया और जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह ने समाप्त किया। तो जजिया कर से यह एक लाइन आपको दे दिया गया है। अगला पढ़ेंगे हमको भारत पर तुर्क का आक्रमण, ठीक है। भारत पर किसका? तो भारत पर तुर्क का आक्रमण देख लेते हैं। तो तुर्क के आक्रमण में हो गया कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन इसने 986 ईस्वी में हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। किसने? तो सुबुक्तगीन ने। नेक्स्ट हुआ है कि सुबुक्तगीन का बेटा मोहम्मद गजनवी। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? गजनी का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने 1101 ईस्वी से 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया। किसने? तो मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कनौज को लूटा। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। फिर अगला दिया हुआ है कि 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी,
तथा उतबी जैसे इतिहासकार आए थे। तो पूछ देगा आपका कि फिरदौसी, अलबुर्नी और उतबी जो है किसके दरबार में थे, तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में थे। उतबी ने किताब उल यामनी की रचना की थी। उतबी ने किताब उल यामनी की रचना की थी। फिरदौसी का लिखा हुआ क्या है, तो शाहनामा इसने लिखा है, और जबकि अलबरूनी ने किताबुल इन हिंद लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है। तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद। उसके बाद किताबुल हिंद लिखा, तहकीक ए हिंद। उसके बाद मोहम्मद गजनवी को भूत सिकन यानी मूर्तिक भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ। तुर्क एक जनजाति था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी, और इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गोरी ने किया। तुर्कों के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया, था मोहम्मद गोरी ने किया। मोहम्मद गोरी का मूल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसे शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में शासक बना। कब शासक बना, 1173 ईस्वी में। शासक बनने के बाद 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान के आक्रमण करने के बाद फिर 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह पराजित किया, और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतता गया, और इसने लाहौर को केंद्र बनाया। मोहम्मद गोरी ने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। किससे विवाद हो गया, तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। फिर अगले वर्ष ही 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दी। यह तीनों तराइन युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध, फिरोजाबाद उसने गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया। यही जयचंद्र है जो द्वितीय जो तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी को सहयोग किया था। ठीक है। गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया, 1198 में। किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने। उसके बाद 1205 ईस्वी में, और ये फिर पढ़ लेते हैं, विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया था, तो खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। चलिए अगला दिया हुआ है कि 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की, तो रामलाल खोखर ने। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। कौन कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाचा। कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाचा। ये 3 जो है गुलाम थे किसके, तो मोहम्मद गोरी के। ठीक है। आज इस वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम, गुलाम वंश, उसके बाद अलग अलग वंशों को पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए। क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या चाहिए या नहीं, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दिल्ली सल्तनत के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।